अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा वक्त नहीं बचा रमज़ान के आने में। हो सकता है आप लोग जानते हों कि सहाबा कराम 6 महीने पहले से रमज़ान की तैयारी शुरू कर देते थे। तो आज आप सबसे सवाल करना चाहती हूँ, आपने क्या तैयारी की है? 1 महीने से भी कम वक्त बचा है, तो क्या तैयारी की है? खाने की तैयारी का मत बताएं, ना ही मेहमानों की लिस्ट कि किस किस को इफ्तार पर बुलाना है। रमज़ान इन कामों के लिए नहीं है। आपके पास 11 महीने हैं, मिलने मिलाने के लिए, दावतें करने के लिए, तफरीह करने के लिए, लेकिन रमज़ान में नहीं। अगर अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ को मजबूत नहीं किया तो रमज़ान ऐसे ही है कि नमाज पढ़ी, फाका काटा, खाना खाया और बस कुछ नहीं बदला। फिर अपनी ज़िंदगी में वापस आ गए, क्योंकि हमारा अल्लाह ताला के साथ वो ताल्लुक़ ही नहीं है। हमारा ताल्लुक़ वक्ती है। तो इस बार कुछ अलग करना है। हमें अभी काफ़ी वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपने आप को एक बात पर कायम कर लीजिए। अल्लाह ताला आपको ऐसा करने की हिम्मत दे। वादा कीजिए खुद से कि इस रमज़ान अपने आप को पहले से मुख्तलिफ बनाएंगी। ये रमज़ान पिछले रमज़ान जैसा नहीं होगा। पहले क्या होता था, सारा दिन आप मसरूफ़ हैं खाने बनाने में, सहरी इफ्तारी में, भागम भाग तरावी पढ़ी, आधे से ज़्यादा तरावी में ध्यान भटका रहता है। तरावी के बाद मोबाइल, टीवी, कपड़े, शॉपिंग और पहले रोज़े से लेकर 29वें रोज़े तक यही मसरूफ़ियत रहती है हमारी। कुछ नहीं बदलता। हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन नहीं पता क्या पढ़ रहे हैं, बस पढ़ना है क्योंकि रमज़ान है। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। आज ही नियत कर लीजिए कि या अल्लाह इस रमज़ान को आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बना दें। खुद को बदलने की नियत कीजिए, और अगर रमज़ान से पहले मेरी मौत आ गई तो बेशक अल्लाह ताला मुझे मेरी नियत का अजर देगा। तो सबसे पहले अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ पर गौर कीजिए। आज आप सबसे एक सवाल है, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ है आपका? कैसा ताल्लुक़ है? ज़ाहिर है हर कोई कहेगा कि उसका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ है। मेरा ताल्लुक़ आप सबके साथ है, ये बात सच है? हाँ है, लेकिन किस तरह का ताल्लुक़? तो सबसे पहले जिस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हमें अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को ताज़ा करने की ज़रूरत है। मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि ये ताल्लुक़ ताज़ा करने से क्या मुराद है? तो मतलब ये है कि हमारा रिश्ता तो है, लेकिन दुनियावी फितनों में उलझकर ये रिश्ता या तो कमज़ोर पड़ चुका है या टूट चुका है। तो अल्लाह के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत है। 4G वाईफाई चलाने वालों, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ कितने जी का है आपका? जल्दी डाउनलोडिंग करने के लिए ज़्यादा जीस चाहिए होते हैं। तो अगर आपके अपने हालिक के साथ ताल्लुक़ 5 वक्त 5G का है तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हो सकता है रमज़ान में ये रिश्ता 7G का हो जाए। लेकिन अगर ये ताल्लुक़ 1G का भी हो तो नाउमीद मत हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला 41 मुकामात पर कहता है वालमू, जान लो। ज़्यादातर ये लफ्ज़ सूरत बकरा में आया है। 41 बार जब ये लफ्ज़ आता है तो क्या जानने की बात की जा रही है? गौर कीजिए। अपने रब को जानने के लिए उसके अहकामात को समझिए। अपने रब को जानना चाहते हैं, ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं, तो ये मुमकिन नहीं जब तक आप उसके दीन का इल्म हासिल नहीं करते। आपका रिश्ता अल्लाह के साथ वक्ती होगा कि एक लेक्चर सुना, यूट्यूब पर कोई इस्लामिक क्लिप देख लिया, अच्छा लगा, लेकिन कुछ देर के बाद सब ख़त्म, कोई अमल नहीं, तो फ़ायदा नहीं इस चीज़ का। आप अल्लाह ताला के साथ मज़बूत ताल्लुक़ चाहते हैं तो उसके दीन का इल्म हासिल करें और उस पर अमल करें। कुरान पाक की आयत है वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा रहे हैं वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। कहो ए अल्लाह, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। नहीं फरमाया औलाद में, दौलत में, दुनियावी मालो असबाब में, ये सब आनी जानी चीज़ें हैं। कुरान की पहली आयत है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदन लिल मुत्तकीन। यही है वो किताब जिसमें कोई शक नहीं, रहनुमाई है उन लोगों के लिए जो अपने रब को जानने वाले हैं। अगर आप कुरान खोलते हैं लेकिन कुछ नहीं बदलता तो मसला कुरान में नहीं, मसला आपके अंदर है। मैं खुद से पूछती हूँ, ये वही किताब है जिसे सुनकर हज़रत उमर अलैहिस्सलाम इस्लाम ले आए, इसका मुझ पर असर क्यों नहीं होता? क्यों मेरा दिल तैयार नहीं है बदलने को?
کوشش کیجئے خود کو بدلنے کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میری کوشش کافی نہیں، اے اللہ تیرا کرم ضروری ہے، اے اللہ اس رمضان کو میرے لیے، اس دنیا اور میری آخرت دونوں کے لیے بھلائی کا وسیلہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا.